हम भी किस दिन मिलकर रैपट मार की तरह वीक उतार देंगे, गंजा करके दिखा देंगे है क्या तू। भाषा को नियंत्रण में रख। आ गई बात समझ में? बदतमीज तू होगा तो तेरे से बड़ा बदतमीज मैं हो सकता हूं, ध्यान रखना इस बात को। तुझे जल्दी बता दूंगा, तेरी गाड़ी से खींच करके तुझे धोया जाएगा, ठोका जाएगा सड़क पे। अपने दिमाग को होश में रखा कर। तुझ जैसे दो कौड़ी के कीड़ों के, गंदी नाली के कीड़ों के मुंह नहीं लगते हम। तुझसे बड़ा बेशरम कौन है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में डर के मारे काउंटर एफिडेविट में और माफीनामा मांगने के बाद ये कहे कि मैं हूटर नहीं बजाऊंगा, उसके बाद भी हूटर बजाता है। मुकाबला करना है, तारीख तय कर ले, अपने कुत्ते भी ले आना, हम अपने शेरों के साथ आएंगे। मानसिक संतुलन खो गया है। 50 बार कहा कि मेरे माँ बाप के बारे में शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर प्रणव सिंह, मत किया कर। 100 कुत्ते लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर की एक दहाड़ में कुत्ते दुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर। भूल गया वो दिन? भूल गया जिस दिन तेरे पीछे हरीश रावत पड़ा था और तू मेरे घर के दरवाजे पे माथा टेक रहा था? 57 साल की उम्र में 4 बार विधायक बनने के बाद 19 इंच का बाइसेप किसी का हो, तेरे जैसे तो एक हाथ के बराबर भी नहीं है। तू साबित कर, अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो साबित करके दिखा। जिस तरह से शेर को देख के कुत्ता घबरा जाता है और अपनी मां मां के भौंकने लगता है, वही लगा मुझे कल देख के तुम्हें। ये गुंडई और तानाशाही किसी और को दिखाना, समझ गया ना? बत्ती बना दूंगा इसकी। करवा पाया 1.5 साल में? 6 महीने में मेरी विधायकी खा रहा था तू, 3 महीने में खा पाया मेरी विधायकी? 3 महीने में विधायकी खा जाऊंगा, 3 महीने में आदेश करा दूंगा, करा दिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड के कुछ विधायक और नेता बाहुबली बनने के लिए ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? क्यों अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए अखाड़े में उतरने की चुनौती दी जा रही है? क्यों अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल हर पक्ष करने पर क्यों उतारू हो गया है? उत्तराखंड में पिछले 1 महीने में जिन तस्वीरों को हमने देखा है, उससे ऐसा लगता है कि इस शांत प्रदेश के नेताओं का दिमाग गर्म होता जा रहा है। पहले धन बल और बाहुबल की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जो दिखाई देती थी, लेकिन अब उत्तराखंड में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो अपने ताकत का एहसास विपक्षी को कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने शरीर को दिखाते हुए ताकत का एहसास कराता है तो कोई अपने संपर्कों के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन खबर पर आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह जरूर करूंगा, खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड कभी एक शांत प्रदेश हुआ करता था। पहाड़ों की ठंडी हवा अब नेताओं को गर्म कर रही है। पिछले 1 महीने में जो घटनाएं हुई हैं, अगर उनकी तरफ हम नजरें डालें तो पता चलता है कि बाहुबली बनने के लिए नेता अब थोड़े से ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कभी वित्त मंत्री सड़क पर अपने ही एक कार्यकर्ता को पीट देते हैं, कभी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने ही उनके समर्थक स्थानीय लोग एक सिरफरे की पिटाई कर रहे होते हैं, कभी हम सोशल मीडिया साइट्स पर देखते हैं कि कुछ नेता आकर अपनी ताकत का एहसास विपक्षी को करा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की राजनीति में अब उबाल आने लगा है। इस उबाल के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आज यहां पर बात कर रहे हैं हरिद्वार जनपद के 2 नेताओं के बारे में। एक है विधायक उमेश कुमार खानपुर विधानसभा सीट से, जो निर्दलीय विधायक हैं, और दूसरे हैं कुंवर प्रणव सिंह, जो अपने नाम के आगे चैंपियन भी लगाते हैं। हम उन्हें तथाकथित चैंपियन कहते हैं। इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग इन दिनों सोशल मीडिया साइट्स पर दिखाई दे रही है। दोनों अपनी अपनी ताकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान को सुनिए, दोनों नेताओं के इन बयानों को सुनिए, उसके बाद कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम भी किस दिन मिलकर रैपट मार की तरह वीक उतार देंगे, गंजा करके दिखा देंगे है क्या तू। तो औकात है तो आमने सामने आ,
फेसबुक पे ये ड्रामेबाजी नामर्दी मत कर। अगर महामर्द के सामने आ रहा है तो मुर्दार मत बन, नामर्द मत बन, मर्दा के बन के सामने आ। तुझे जल्दी बता दूंगा, तेरी गाड़ी से खींच करके तुझे धोया जाएगा, ठोका जाएगा सड़क पे। तुझ जैसे दो कौड़ी के कीड़ों के, गंदी नाली के कीड़ों के मुंह नहीं लगते हम। भाषा को नियंत्रण में रख। आ गई बात समझ में? बदतमीज तू होगा तो तेरे से बड़ा बदतमीज मैं हो सकता हूं, ध्यान रखना इस बात को। अपने दिमाग को होश में रखा कर। मानसिक संतुलन खो गया है। अरे जहां तुझे जगह तय करनी है ना, तू जगह तय कर ले, चल। तेरे में दम हो ना मेरी विधायकी खाने का, तो खा के दिखाना। तो साथियों, आपने सुना किस तरीके से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार बता रहे हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। इन दोनों की ताकत का अंदाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में सब लोगों ने देख लिया था। पहले कुंवर प्रणव सिंह तथाकथित चैंपियन का टिकट बीजेपी ने काट दिया और उनकी पत्नी को टिकट दिया। इससे कुंवर प्रणव सिंह की हैसियत का पता बीजेपी के भीतर चल जाता है। इसका एक दूसरा समीकरण यह है कि कुंवर प्रणव सिंह को उनके घर में घुसकर उमेश कुमार ने सीधी चुनौती दी थी। उमेश कुमार निर्दलीय की हैसियत से चुनाव जीत गए। देवयानी, जो कुंवर प्रणव सिंह की पत्नी है, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था ताकि कोई अनावश्यक विवाद ना हो, लेकिन चैंपियन को टिकट नहीं दिया था। उसका एक कारण उनकी हरकतें थी। कभी वो उत्तराखंड को अपशब्द कह रहे थे, तमंचे लहरा रहे थे, शराब पीते हुए खुलेआम नजर आ रहे थे और अपने ही साथी विधायक जो देशराज कर्णवाल है, उनके साथ भी चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, उनके साथ भी दो दो हाथ करने की कोशिश कर रहे थे। मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा था। उसके बाद ऐसा लगता है कि कुंवर प्रणव सिंह तथा कथित चैंपियन का टिकट कट गया। लेकिन इस बार उनके घर में घुसकर हराने की कोशिश उमेश कुमार ने की थी। लेकिन उमेश कुमार की विधायकी भी फंसी हुई है। उमेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन कर लिया है और इस कारण उनकी विधायकी जा सकती है। इसका दावा उमेश कुमार के विपक्षी लोग लगातार कर रहे थे। चाहे वो जिन्होंने चुनाव में शिरकत करी थी, सीधा सीधा रविंद्र पनियाला की बात हो, वो इस बात को कह रहे थे। इस मामले को लेकर वो खूब कोर्ट कचहरी करने की कोशिश कर रहे थे। और चाहे वो कुंवर प्रणव सिंह तथाकथित चैंपियन हो, वो भी इस बात को जोर शोर से कह रहे थे। दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है। ठीक है, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी विधायकी जाने वाली है, लेकिन मर्द बनो बेटा। नामर्द की तरह क्यों कर रहे हो रोना पीटना? और आज हाईकोर्ट में तेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन डाला हुआ है, गवाहियां उसमें चल रही हैं। देखना क्या तेरा हश्र होता है। करवा पाया 1.5 साल में? 6 महीने में मेरी विधायकी खा रहा था तू, 3 महीने में खा पाया मेरी विधायकी? 3 महीने में विधायकी खा जाऊंगा, 3 महीने में आदेश करा दूंगा, करा दिए। उमेश कुमार की विधायकी जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला करेंगी विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी, जो इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधकर बैठी हुई हैं। जाहिर सी बात है, उमेश कुमार के जो संपर्क बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं, उसका शायद असर है कि रितु खंडूड़ी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती जैसी उन्होंने विधानसभा से बैकडोर से जिन लोगों को भर्ती किया था, उन्हें बाहर करने के लिए जल्दबाजी दिखाई थी। रितु खंडूड़ी शांत हैं। उमेश कुमार अपना सीना ठोक कर कह रहे हैं कि 3 महीने में उनकी विधायकी जाने का दावा उन पर कुंवर प्रणव सिंह कर रहे थे। क्या हुआ? विधायकी तो नहीं गई। सुनिए बयान को। करवा पाया 1.5 साल में? 6 महीने में मेरी विधायकी खा रहा था तू, 3 महीने में खा पाया मेरी विधायकी? 3 महीने में विधायकी खा जाऊंगा, 3 महीने में आदेश करा दूंगा, करा दिए। कुंवर प्रणव सिंह की तो बीजेपी के भीतर बहुत ज्यादा हैसियत दिखाई नहीं दे रही है। कभी वो खुद विवादों में होते हैं और कभी उनके परिवार के सदस्य विवादों में घिर जाते हैं। ये उनका एक आचरण है। लेकिन अब कुंवर प्रणव सिंह तथाकथित चैंपियन के बयानों पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया उमेश कुमार ने दी है, वो भी काफी अमर्यादित लगती है। जाहिर सी बात है,
कुंवर प्रणव सिंह ने भी अमर्यादित टिप्पणियां की हैं। आज नहीं, वो पिछले 20 वर्षों से ऐसी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो मगरमच्छों की हत्या करने की बात कबूल लेते हैं, कभी गोली चलाते हैं पार्टी में, और कभी वो प्रदर्शन करते हैं तमंचों का, हथियारों का, शराब पीते हुए, और कभी वो उत्तराखंड को गाली देते हुए भी नजर आए। ये उनकी आदत का एक हिस्सा है। लेकिन उमेश कुमार एक पत्रकार की हैसियत से जाने जाते हैं। उमेश कुमार के संपर्क बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में है, इसका दावा उमेश कुमार करते हैं, और कई बार वो इसको दिखा भी चुके हैं पार्टी के भीतर। यही वजह है कि उमेश कुमार, इस तरीके की चर्चाएं भी हैं कि उमेश कुमार भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े खानपुर विधानसभा से, लेकिन बीजेपी का पूरा समर्थन उमेश कुमार को मिलता रहा, और इसलिए उमेश कुमार ने बीएसपी और बीजेपी के मजबूत प्रत्याशियों को टक्कर ही नहीं दी, उनको एक तरीके से चित्त कर दिया, और उमेश कुमार निर्दलीय जीत भी गए। लेकिन अब उमेश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते आ रहे कुंवर प्रणव सिंह तथाकथित चैंपियन पर उमेश कुमार बरस पड़े हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर उमेश कुमार ने भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भी अमर्यादित ही कही जा सकती है। उमेश कुमार से भी यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करें। क्या बाहुबली से लड़ने के लिए बाहुबली बनना होगा? यह सवाल अब कई लोग पूछ रहे हैं। लेकिन उमेश कुमार लगातार अब चैंपियन के बातों को लेकर गंभीर हो गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि चैंपियन के ट्रैप में फंसते हुए उमेश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि चैंपियन जिस तरीके से ठहाके लगाते हुए नजर आए, उससे ऐसा लगता है कि उकसाने की जो कोशिश चैंपियन ने की थी, उस उकसावे में उमेश कुमार भी आ गए हैं। अब इन दोनों की लड़ाई आगे किस हद तक जाएगी, यह देखना काफी बाकी है। सोशल मीडिया की साइट्स पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर निचले स्तर पर गिरता जा रहा है। अब इन दोनों लोगों का किसी अखाड़े में उतरकर अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना ही बाकी रह गया है। देखेंगे भविष्य में पार्टियां इन दोनों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेंगी। उमेश कुमार तो निर्दलीय विधायक हैं, इसलिए उन पर किसी तरीके का एक्शन बीजेपी नहीं ले सकती, लेकिन चैंपियन तो बीजेपी के सदस्य हैं, भविष्य में भी चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। उनके खिलाफ पार्टी क्या एक्शन लेगी, यह भी देखा जाएगा। यह भी देखना होगा कि इन दोनों के पीछे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो उकसा रहे हैं इन्हें आपस में लड़ने के लिए। धीरे धीरे राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट होती चली जाएगी, और यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि रितु खंडूड़ी के पास जो पेंडेंसी है उसको वो कैसे निपटाती हैं। उमेश कुमार की सदस्यता को लेकर जिस तरीके के आरोप सोशल मीडिया साइट्स पर चैंपियन और दूसरे विरोधी लगा रहे हैं, उसका जवाब जिस तरीके से उमेश कुमार दे रहे हैं, इससे यह लगता तो है कि अपनी ताकत विधानसभा के भीतर भी उमेश कुमार दिखा रहे हैं। अभी के लिए साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।